राधे पूछ रही तुलसी से, तुलसी कहाँ तेरी ससुराल। राधे पूछ रही तुलसी से, तुलसी कहाँ तेरी ससुराल। पिछले अध्याय में हमने ये देखा कि जलंधर का नामकरण कैसे किया ब्रह्मा जी ने। अब हम इस 11वें अध्याय में आगे हम जो है वह जलंधर का देवताओं को संग्राम में हराना, यानी जलंधर और देवताओं का युद्ध जो है हम इस अध्याय में देखेंगे। तो इसी के लिए मैं पहले 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। जिसको तब जप कर जीव हो भव सागर से पार, जिसको जप कर जीव हो भाव सागर से पार। 11वें अध्याय का मैं करूं 11वां अध्याय में पढ़ूं और करूं विस्तार। 11वां अध्याय में पढ़ूं और करूं विस्तार, यही अब हम 11वें अध्याय में देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा था, असुरों का राजा था, इसलिए असुर ही उसे सम्मानित करते थे और उसकी पत्नी वृंदा थी। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ और जो उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया और फिर वो जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में बताते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस पर देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया और तब इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धर्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धर्मर को कहा, आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धर्मधर जाकर इंद्रपुरी में धर्मधर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों से इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर के तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध को अपने ओष्ठ पड़पड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों दैत्यों को उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ से देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे।
इस पर जालंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे देवता भी जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि देने लगे और द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ शून्य और द्रोणांचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होकर देवताओं के पास गए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जालंधर को अब नहीं जीत सकोगे। इससे पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, अब यह सुन सेवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। यही था 11वां अध्याय। और अब मैं 12वां अध्याय अब आगे सुनाऊंगी, ध्यान पूर्वक सुने। और अभी तक अगर अध्याय न सुने हो तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियां पर सभी अध्याय एक साथ दिए हुए हैं, एक के बाद एक, आप अवश्य सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम 12वां अध्याय देखेंगे और इस 12वें अध्याय में हम जालंधर का विष्णु जी से युद्ध कर वर प्राप्त करना यही देखेंगे। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास। 12वां अध्याय में पढ़ूं मैं आपका दास। 12वां अध्याय में पढ़ूं मैं आपकी दास, नारद जी ने कहा। तब इंद्रादि देवताओं वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय और भक्ता हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। अब यहाँ पर विष्णु जी जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का भाई जालंधर है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र की पुत्री है और जालंधर भी समुद्र का ही पुत्र है। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवता ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा का भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहाँ जालंधर विद्यमान था। और जालंधर और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। और तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्यत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यही था 12वां अध्याय। अब 13वां अध्याय जो है, उस 13वें अध्याय में हम क्या देखेंगे कि